ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आदित्य पिछले 3 महीने से नर्क की जैसी जिंदगी जी रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। वो खुद के शरीर को चबाने लगता। न वो घर का खाना खाता और न ही वो पानी पीता। पूरा दिन कांच से घूरता रहता और खुद से कुछ अजीबोगरीब बातें करता। उसके माँ और पिता ने उसका इलाज न जाने कितने बड़े बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हालात में उन्हें कोई सुधार नहीं मिला। कहते हैं जिसे दवा ठीक नहीं कर सकती उसे दुआ ठीक कर सकती है। बस इस आखिरी उम्मीद से आदित्य के पिता 2 डिमोनोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो कि डीमंस को कंट्रोल करने और लोगों को इससे बचाने का काम करते थे। उन दोनों का नाम सैम और त्रिलोक था। वो दोनों शाम के तकरीबन 5 बजे आदित्य के घर पहुंचते हैं। आदित्य के पिता अमरेंद्र से मामले की पूरी सच्चाई पूछते हैं। अच्छा अमरेंद्र जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा किस चीज से सफर कर रहा है और कब से कर रहा है? जी, आदित्य की ये हालत पिछले 2 महीने से है। उसका शरीर दिन ब दिन गलता जा रहा है। पता नहीं कैसे धीरे धीरे ये रोग बढ़ता चला गया। आदित्य 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट के लिए नॉर्मल रहता है और उसमें भी वो कांपते हुए कहता है कि पापा पापा मुझे बचाओ, वो राक्षस मुझे ले जाएगा। अब समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हम 7 बजे कमरे में जाकर उसके आसपास के वाइब्स को महसूस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस डीमंस के ट्रैप में है। शाम को ठीक 7 बजे वो दोनों आदित्य के कमरे में दाखिल होते हैं। उसका कमरा पूरी तरह अंधेरे में खोया था। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी झलक रही थी। आदित्य की हालत बद से बदतर थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर बार-बार खुद का चेहरा नोचा हो। उसके दांत किसी भूतिया फिल्म के राक्षस की तरह बाहर निकले थे और सिर से पांव तक चमड़ा छिला था। यार सैम, मामला जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा गंभीर लगता है। चल अपना डिवाइस निकालकर इसकी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। इसी से पता चल जाएगा कि इसकी आत्मा किसकी गुलाम है। सैम अपने रिकॉर्डर को आदित्य के करीब ले जाता है और आदित्य के कान के करीब ले जाकर एक धार्मिक मंत्र पढ़ता है। मैं इसकी आत्मा को लेने आया हूँ और इसे लेकर जाऊंगा। कोई मुझसे इसे नहीं बचा सकता। इतना कहते ही आदित्य बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। सभी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। अमरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस शैतान ने आपके बेटे के शरीर को पजेस किया है वो असल में पोल्टरजिस्ट है। ये क्या होता है? ऐसे निर्दयी और दुष्ट शैतान जो अपना एहसास कराने के लिए अपने शरीर को शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, उसे खरोच सकता है, उसे दिख सकता है और उसके शरीर पर कब्जा भी कर सकता है। तो इस शैतान से बचने का उपाय क्या है? अमरेंद्र जी, माफ कीजिए पर इस तरह के शैतान से बचना बेहद मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। ऐसे शैतान अक्सर तभी अपना प्रभाव डालते हैं जब आपने उनके साथ कोई समझौता किया होता है। हम 5 मिनट के लिए आदित्य को होश में लाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या उसने किसी शैतान से कोई समझौता किया था और किस जगह किया था। हमें उसी जगह चलकर शैतान को कैद करना होगा और तभी हम आदित्य को बचा पाएंगे। अगली सुबह त्रिलोक और सैम आदित्य को अपने मंत्रों द्वारा कुछ समय के लिए होश में लाते हैं। आदित्य, आदित्य होश में आओ। आदित्य, आदित्य होश में आओ। आदित्य, आदित्य देखो, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो हम जो भी पूछे उसका एकदम सही जवाब देना, वरना इसका अंजाम तुम्हें पता ही है।
ठीक है सर, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो मुझे बताओ, तुमने किसी शैतान के साथ कोई सौदा किया था? और कहाँ किया था? आदित्य थोड़े समय चुप रहता है और फिर सैम को बताता है। आज से ठीक 3 महीने पहले मुझे मेरे दुश्मन वाजिद से बदला लेना था, क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया था और पूरे ग्रुप के सामने उसने मेरी बेइज्जती की थी। उसने मेरे साथ गैम्बलिंग में धोखा भी किया था और मेरी जिंदगी नर्क कर दी थी। उसी शाम मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अघोरी दिखा। ए लड़के, मुझे तेरी आंखों में बदले की भावना दिखाई दे रही है। अगर किसी से बदला लेना है तो इस शैतान से मांग, ये तेरा बदला लेगा। लेकिन बदले में तुझे भी इसे कुछ लौटाना पड़ेगा। मैं जो चाहे दे दूंगा, बस मेरा बदला पूरा होना चाहिए। तो तुझे एक काम करना होगा। अपने घर में सबको भगवान की पूजा करने से रोकना है तुझे। तेरे घर में भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए और अगले 7 हफ्तों तक सिर्फ इसी शैतान की पूजा होनी चाहिए और हर हफ्ते 1 किलो गोश्त इसे देना चाहिए। बोल बच्चे, कर पाएगा? हाँ, मैं कर दूंगा, मैं सच में कर दूंगा। मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है। आदित्य ने गुस्से में उस अघोरी को हाँ तो कह दी, लेकिन वो अपना वचन निभा न सका। कुछ दिन बाद एक खबर आई कि वाजिद अपने घर में पंखे से लटक कर मर गया। इससे आदित्य बहुत खुश हुआ, लेकिन शैतान से किया हुआ वादा वो भूल गया। अब मैं समझ गया, मोस्टली पोल्टरजिस्ट जैसे डीमंस समझौता करने पर ही अपना शिकार बनाते हैं। खैर, अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ते की मोहलत है। 1 हफ्ते तक मैं घर में कोई भी पूजा या भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और हर रात अपने घर की छत पर 1 किलो गोश्त रखाना, ठीक है? और हाँ आदित्य, एक बात ध्यान रखना, ऐसा करते समय कोई भी आप सब में से किसी को देखे नहीं, वरना फिर हम क्या, भगवान भी आदित्य को उस राक्षस से बचा नहीं पाएंगे। अगले 1 हफ्ते तक रोजाना यही सिलसिला चला। घर में सिर्फ उस शैतान की पूजा की जाने लगी। हर रात 12 बजे के करीब 1 किलो गोश्त वो रख आते और अगली सुबह थाली खाली मिलती। 1 हफ्ते के बाद एक बड़ा हवन हुआ जिसमें 2 पंडित और आदित्य बैठा था। शैतान से उसने माफी मांगी और फिर कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छूटा। अक्सर कई बार हमें परिणाम पता होता है कि इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ अपने गुस्से और लालच पर काबू नहीं रख पाते और फंस जाते हैं ऐसे दानव के जाल में। इसीलिए क्रोध को मनुष्य का असली दुश्मन कहा जा सकता है। आज भी वो अघोरी ऐसे ही जंगल में घूम रहा है, किसी अपमानित लड़के की तलाश में। क्या वो अगला लड़का आप हो? यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यू स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।